आज जो रेसिपी हम चिकन जलफ्रेज़ी की आपको बनाना सिखा रहे हैं उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास इसमें हमने मतलब अपने पाकिस्तानी पैलेट जो हमारा टेस्ट है, जो हमारा जायका है, उसको देखते हुए हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। ठीक है जी, काली मिर्च है, नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, गरम मसाला थोड़ा सा यूज़ करें, हल्दी पाउडर है, वाइट पेपर है, सोया सॉस है, हरी मिर्चें हैं, ठीक है जी, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ये सारी चीज़ें हम शामिल करने के बाद इधर हमारे पास योगर्ट है, फ्लावर है, मतलब कॉर्नफ्लावर का हम यूज़ करें कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए, और उसके बाद टमाटो पेस्ट है, ठीक है जी, टमाटो डाइस है, अनियन डाइस है, क्यूब कटे में मतलब चकोर काट लें आप प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को, और ये गाजर, ठीक है, और चिकन को भी हमने इसी तरह से क्यूब काट के रखा हुआ है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले पैन लेकर आपने ऑयल ऐड करना है। इसमें ऑयल गरम हो गया, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट हमने ऑयल में शामिल किया, ठीक है। शामिल करने के बाद अच्छा, अब गार्लिक और जिंजर को हम जब भी खाना पकाते घर में हम इतना पका लेते हैं कि गार्लिक और जिंजर का टेस्ट जो है वो हम मिस कर जाते हैं, बिकॉज के हम उसको पका पका के जो है ना भून के वो फ्लेवर्स उसकी वो शार्पनेस ख़त्म कर देते हैं। तो आपने इतना पकाना है कि गार्लिक और जिंजर का फ्लेवर उसमें रहे। आप कह लें कि रेयर हो चुका है, रेयर इज़ लाइक आपका इस पॉइंट के ऊपर कि आप अपने इस हिस्से को प्रेस करें तो कच्चे से एक स्टेप ऊपर ये हिस्सा जो है आपका रेयर है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप इन दो फिंगर्स को जोड़ेंगे तो फिर मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ ये मीडियम रेयर है, ठीक है। फिर ये तीसरे फिंगर के साथ जोड़ेंगे तो ये मीडियम है, फिर ये मीडियम टू वेल है, और ये वेल्डन है। वेल्डन का मतलब है आपका मीट कुक हो चुका है, ठीक है जी। तो वंस जब मीट आपका मीडियम रेयर की तरफ आता है तो आपने इसमें सबसे हार्ड वेजिटेबल जो ईटेबल वेजिटेबल्स हैं जिसमें कैरेट है, ठीक है, कैरेट आपने इसमें शामिल कर दी, ठीक है। कैरेट आपकी देर से पकती है तो इसलिए हमने पहले इसमें गाजर शामिल कर दिया। गाजर शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। कैरेट कुक होने के बाद आपने इसमें शिमला मिर्च शामिल करना है, और ये हो गया डन। अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिसमें आप वेजिटेबल की फ्रेशनेस और मीट की फ्रेशनेस बरकरार रखेंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। अब यहाँ पर हमने इस तरह से, ठीक है, इसको निकाल कर वेजिटेबल्स और मीट को अलग से एक बॉल में रख दिया, ठीक है जी। ये हो गया डन। परफेक्ट। अच्छा, आप एक साथ भी कुक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कुक कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अदरवाइज़ आपको रेसिपी कार्ड के अंदर कंटिन्यू पकाने का तरीका भी बता दिया जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद वंस ये डन होता है, ठीक है, अब इसमें आपने टमाटो पेस्ट और टमाटो प्यूरे आप इसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है जी। इसको अच्छी तरह से आप पकाएंगे। ब्लैक पेपर चाहिए, वाइट पेपर, और ये थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला ऐड करते हैं, नमक इसमें हस्बे जायका ऐड कर दें आप, ठीक है। चिकन पाउडर और चिकन क्यूब जो आपको शामिल करना हो वो आप इसमें शामिल कर दें। लाल मिर्च का पाउडर और लाल कुटी हुई मिर्च आप इसमें शामिल कर दें। हल्दी पाउडर शामिल करके आपने इसको अच्छी तरह से स्पाइसेस को मिक्स करना है, भूनना है बेसिकली बेस के साथ। और वंस ये डन होता है, परफेक्ट, ठीक है। और इसके बाद आप इसमें सोया सॉस ऐड कर दें। ये हो गया डन। और सोया सॉस ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें आप क्यूब ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया परफेक्ट। अच्छा, क्यूब ऐड करने के बाद
आपने इसको फिर से अच्छे से मिक्स करना है ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। ठीक है, ये हो गया डन। अब ये तमाम मसाले और इंग्रेडिएंट्स को जब मैं शामिल करके सब्ज़ी के साथ और मीट के साथ अगर मैं पकाता तो इट्स मीन कि आपकी वेजिटेबल भी फारिग हो जाती है और सब्ज़ी भी आपकी मीट भी आपका पक के जो है ना वो। तो यहाँ पर आपने सेफ रखना है इस हिसाब से। अब मेरे ख्याल से ये इतना गाढ़ा है कि इसमें हमें कॉर्नफ्लावर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरी तरफ यहाँ पे देखें, अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जो जूसेस थे चिकन के, ये देखें बॉल के अंदर आपको जूसेस चिकन के भी और वेजिटेबल के भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये अगर आप ये देखें जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये डन। तो इस फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ और मीट आपने इसमें शामिल कर दिया। ये मज़ेदार सी आपकी चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी तैयार हो गई। वाह क्या बात है। अब हमने क्या करना है, साइड चेंज। ठीक है, और स्लो फ्लेम पे इसको रखते हैं ताकि हल्का सा दम लगे, ताकि फ्लेवर जो हैं वो चिकन में और वेजिटेबल्स में इन्फ्यूज़ हो जाएं और फिर उसके बाद हम इसको फर्दर सर्विंग की तरफ लेके चलें। ठीक है,